कभी सोचा है कि ये जो कैलेंडर हम रोज देखते हैं, ये असल में एक पहेली जैसा है। इसका ना अपना एक सीक्रेट कोड होता है और आज हम सब मिलकर उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947, वो तारीख जब हमें आज़ादी मिली। उस दिन हफ्ते का कौन सा दिन था? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन इसको सॉल्व करने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। चलिए देखते हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस हम इन 5 स्टेप्स में समझेंगे। पहले कैलेंडर का रहस्य, फिर साल और ऑड डेज क्या होते हैं, उनकी गिनती कैसे होती है, शताब्दी का कोड क्या है, और आखिर में फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, कैलेंडर का रहस्य। और पता है वो राज क्या है? वो है विषम दिन, या जिसे कहते हैं ऑड डे का कॉन्सेप्ट। मतलब बिल्कुल सीधा सा है, जितने भी दिन हैं उन्हें 7 से डिवाइड कर दो। जो भी रिमाइंडर यानी शेष बचता है, बस वही है विषम दिन। और सच मानिए, यही छोटी सी चीज पूरे कैलेंडर की पहेली सॉल्व करने की मास्टर की है। तो अब सवाल उठता है कि ऑड डे वाला कॉन्सेप्ट आम साल और लीप ईयर पर कैसे काम करता है। आइए देखते हैं। देखिए सिंपल है। एक आम साल मतलब ऑर्डिनरी ईयर, उसमें होते हैं 365 दिन। जब 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 हफ्ते पूरे हो जाते हैं और एक दिन बच जाता है। तो एक ऑर्डिनरी ईयर में हुआ एक ऑड डे। वहीं लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो उसमें बिल्कुल सही 2 ऑड डेज होते हैं। बस इतना ही है, सिंपल। ठीक है, तो साल का हिसाब तो समझ आ गया। अब इसको ना थोड़ा और छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, यानी महीनों में। देखते हैं कि हर महीने में कितने ऑड डेज छुपे हैं। यहाँ भी बिल्कुल वही रूल लगेगा। हर महीने के टोटल डेज को 7 से डिवाइड करना है। जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं तो 3 ऑड डेज, अप्रैल में 30 दिन तो 2 ऑड डेज। हाँ, थोड़ा ध्यान फरवरी पे देना है। आम साल में 0 ऑड डे और लीप ईयर में 1। क्लियर है? अब आते हैं सबसे पावरफुल चीज पर, वो हिस्सा जो लंबी लंबी कैलकुलेशंस को एकदम छोटा कर देता है। ये है शताब्दी का कोड। इसे हम कैलेंडर पजल्स को सॉल्व करने वाली मास्टर की समझ सकते हैं, क्योंकि सदियों में इन ऑड डेज का जो पैटर्न है ना, उसको समझ लिया तो सब कुछ आसान हो जाता है। यही कोड है असली शॉर्टकट। देखिए, 100 सालों में होते हैं 5 ऑड डेज, 200 सालों में 3, 300 में 1 और सबसे जरूरी 400 सालों में 0 ऑड डेज। ये जो 0 है ना, यही गेम चेंजर है। इससे हमें कैलकुलेशन के लिए एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। और हाँ, ये कोई ऐसे ही बनाया हुआ कोड नहीं है। ये वही शॉर्टकट टेबल्स हैं जो रीजनिंग की टेक्स्ट बुक्स में यूज होती हैं। मतलब ये एक पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। यहाँ पैटर्न एकदम साफ दिख रहा है। हर 400 साल में ऑड डेज का साइकिल पूरा होके 0 पर आ जाता है। मतलब 400, 800, 1600, 2000 इन सब सालों में 0 ऑड डेज। तो ये सारे साल हमारे लिए कैलकुलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाते हैं। कितना आसान हो गया ना? चलिए, अब सब कुछ सीख लिया है तो अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। जितने भी टुकड़े हमने समझे हैं, उन सबको जोड़कर अपने पहले सवाल का जवाब निकालते हैं। सवाल वही है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के सारे टूल्स हैं। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। स्टेप 1, तारीख को तोड़ना। 1947 तक पहुंचने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 1600 साल प्लस 300 साल प्लस 46 साल। ठीक है? अब स्टेप 2, सदियों का हिसाब। कोड के हिसाब से 1600 सालों में 0 ऑड डेज और 300 सालों में 1 ऑड डे। यहां तक क्लियर? चलिए स्टेप 3, अब बचे 46 साल। इन 46 सालों में 11 लीप ईयर आते हैं और 35 आम साल। जब इनका हिसाब लगाएंगे तो हमें मिलता है एक और ऑड डे। तो अभी तक हम 1946 तक पहुंच गए। अब स्टेप 4, 1947 के अंदर चलते हैं 15 अगस्त तक। तो जनवरी के ऑड डेज, फरवरी के, मार्च के, ऐसे अगस्त तक के दिनों को जब जोड़ते हैं तो हमें मिलते हैं 3 और ऑड डेज। और अब आखिरी स्टेप, स्टेप 5, सबको जोड़ दो। 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3, टोटल कितना हुआ? 5। हमारे पास आए टोटल 5 ऑड डेज। तो हमारे पास है 5 ऑड डेज। अब इस फाइनल कोड से इसका मैच करते हैं। इस कोड के मुताबिक 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे। तो सोचिए 5 का मतलब क्या होगा? हमारी कैलकुलेशन का रिजल्ट था
5 और डेज, और जैसा कि कोड बता रहा है 5 का मतलब है फ्राइडे यानी शुक्रवार, तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। तो इस पूरी प्रोसेस से हमने क्या सीखा? मोटी मोटी बातें ये हैं। पहली, सारा खेल ऑड डेज की गिनती का है। दूसरी, किसी भी डेट को सदियों, सालों और महीनों में तोड़ना है। तीसरी, शताब्दी कोड एक सुपर शॉर्टकट है। और आखिर में, सारे ऑड डेज को जोड़कर फाइनल कोड से दिन का पता लगा लेना है। अब जब कैलेंडर का ये कोड क्रैक हो चुका है, तो सोचिए अब इतिहास की और कौन-कौन सी तारीखों के रहस्य खोले जा सकते हैं।